एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट वेब थ्री। हर तीसरा बंदा वेब थ्री के बारे में बात कर रहा है, तो आज इसको समझते हैं। हम वेब थ्री का नाम सुनते हैं तो इससे पहले हमारे माइंड में एक सीक्वेंस आता है कि इससे पहले कोई वेब वन भी है, वेब टू भी है और फिर वेब थ्री का एरा आ रहा है। तो क्विकली डिस्कस कर लेते हैं कि वेब वन क्या है, वेब टू क्या है और वेब थ्री किस तरह हमारी लाइफ्स को, किस तरह वर्ल्ड को चेंज करने जा रहा है। राइट, वेब वन बेसिकली 1990 से लेकर तकरीबन 2004 तक का इरा था, जहाँ पे जो वेब पेजेस थे, फॉर एग्जांपल जो वेबसाइट्स थी, वो समहाउ लाइक इंसाइक्लोपीडिया थी, जहाँ पे इंफॉर्मेशन हम रीड कर सकते थे, कोई उसमें हम इंटरेक्शन नहीं कर सकते थे, कोई कंटेंट हम क्रिएट नहीं कर सकते थे। वहाँ पे हमारा इंटरेक्शन वेब पेजेस के साथ नहीं था। फिर 2004 में एक चेंज आया जहाँ पे हम इंटरेक्शन कर सकते थे वेब के साथ, हम कंटेंट क्रिएट कर सकते थे। इसकी कॉमन एग्जांपल्स यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर है एंड मच मोर अदर एप्स वेयर हम अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, हम पोस्ट राइट कर सकते हैं, हम ट्वीट कर सकते हैं। इंटरेक्शन हमारा वेब के साथ हो गया एंड हम अपनी चीज़ों को अकॉर्डिंग टू आवर नीड हम इवन के वेब पेजेस को मॉडिफाई वगैरह भी कर सकते हैं। सो ये सारा जो इरा है ये वेब टू का है। अब वेब टू के इरा में सम ड्रॉबैक्स हैं। ये हमारा सारे का सारा डेटा सेंट्रलाइज है। सेंट्रलाइज मीन्स के एक कंपनी है जो हमारे डेटा को ओन करती है, और इसके ड्रॉबैक्स ये हैं कहीं ना कहीं वो हमारी सर्च हिस्ट्री पे, हमारे एक्टिविटीज़ पे उनकी नज़र होती है। फॉर एग्जांपल दे ओन्स आवर एड्रेस, दे ओन्स आवर फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एंड मच मोर। ड्रॉबैक्स ये हैं कि वो हमारा डेटा किसी भी थर्ड पार्टी को सेल कर सकते हैं। सो नाउ जो ज़रूरत पड़ रही है वो इस चीज़ की है कि हम एक डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जाएँ। तो दिस ब्रिंग्स द कंसेप्ट ऑफ वेब थ्री। वेब थ्री बेसिकली क्या है, ये यूज कर रहा होगा ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजीज। अब ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन बेसिकली लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड है, लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स ब्लॉक्स की शक्ल में। फॉर नाउ आप इसको इतना ही समझ लें। और वेब थ्री बेसिकली ब्लॉकचेन पे काम कर रहा होगा, इसमें कोई ओनर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल टुडे लाइफ अगर हम देखें तो अगर हमारी जो भी ट्रांजैक्शन होती हैं, इसका सारा रिकॉर्ड हमारे बैंक के पास होता है। किससे कितनी हमने ट्रांजैक्शन, कितना पैसा रिसीव किया है, कितना सेंड किया, सारा रिकॉर्ड एक ओनर है उसका। फॉर एग्जांपल सेंट्रल बैंक है, गवर्नमेंट है, कोई भी हो सकता है उसका। और हमें इस चीज़ की सिक्योरिटी नहीं है, एक्सेसिबिलिटी नहीं है डेटा की, कि हो सकता है कल को उनका कोई बंदा आके हमारे डेटा को बैकएंड पे जाके चेंज कर दे। तो अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि सारे का सारा रिकॉर्ड एटोनोमस होना चाहिए, फॉर एग्जांपल एनोनिमस होना चाहिए। तो ये जो इरा आ रहा है नेक्स्ट, ये है वेब थ्री का। वेब थ्री बेसिकली कंसेप्ट क्या है और ये किस तरह हमारी लाइव्स और इसका बेनिफिट्स क्या है और इसकी ज़रूरत क्या है। ये जो सारे का सारा हमारा अब ये रिकॉर्ड है, फॉर एग्जांपल इसमें कोई किसी चीज़ का ओनर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल इसका ड्रॉबैक्स अगर हम एक और भी देख लें वेब टू के, इसमें ये है कि फॉर एग्जांपल अगर हम यूट्यूब पे कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो नेक्स्ट ये क्या कर रहा होता है कि हमारी सर्च की बेस पे नेक्स्ट वीडियोस रिकमेंड कर रहा है। अगर हमने कोई भी चीज सर्च की तो नेक्स्ट ये सजेस्ट कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल दे आर रीडिंग आवर डेटा। एंड नेक्स्ट थिंग इज कि अगर हम कोई भी आपस में, यू वुड हैव ऑब्जर्व कि अगर आपने आपस में कोई कम्युनिकेशन की हो, किसी ब्रांड का नाम लिया हो, तो आप फौरन जैसे फेसबुक या कोई इंस्टाग्राम खोलते हैं तो वहाँ पे आपको उस ब्रांड के रिलेटेड आपको एड्स आना शुरू हो जाते हैं। तो एट द बैक एंड समहाउ दे आर रीडिंग, ट्रेसिंग आवर एक्टिविटीज़। सो वेब थ्री में बेसिकली ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। वेब थ्री में आपका एटोनोमस, आपको कोई ट्रेस नहीं कर पाएगा, आपका सारा रिकॉर्ड सब कुछ डिसेंट्रलाइज होगा। फॉर एग्जांपल वो किसी की ओनरशिप में नहीं होगा, बल्कि सारे का सारा डेटा पब्लिकली सबको एक्सेस होगा। और उसके अंदर और जो ऑर्गेनाइजेशंस होंगी वो DAO होंगी। फॉर एग्जांपल डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, जो किसी भी कोई हमारा डेटा सेल नहीं कर पाएगा। और हमारे सारे का सारा जो रिकॉर्ड होगा, हमारी सारी की सारी एक्टिविटीज़ होंगी, ट्रांजैक्शंस होंगी, टोटली एनोनिमस होंगी। इन कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि वेब थ्री में आपको कोई भी ट्रेस नहीं कर पाएगा। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट वेब थ्री। होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।